एसेंस ऑफ इंडिया, आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। मित्रों, धर्म पुराण में आपका स्वागत है। मैं मानस पुत्र दिनेश हर रविवार को रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों के कुछ प्रसंग लेकर आपके साथ आऊँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों में जो बातें आज के संदर्भ में बहुत अधिक प्रासंगिक हैं, उनकी आपसे कुछ सार्थक चर्चा कर सकूं। मुझे उम्मीद है आपको ये चर्चा बहुत अच्छी लगेगी। अभी मैं रामचरितमानस और महाकाव्यों के विषय में कुछ बात करूंगा, फिर कथा अपन अगले रविवार से करेंगे। मित्रों, हमारी संस्कृति में कहा गया है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, यानी ईश्वर का न कोई आदि है न अंत है। इसी प्रकार उनकी कथाओं का भी न कोई आदि है न अंत है। रामचरित यानी राम कथा हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के कई देशों में प्रचलित है, कई रूपों में प्रचलित है। हमारे प्रांतों की और दूसरे देशों की देशकाल परिस्थितियों, सांस्कृतिक धाराओं और सभ्यताओं के अनुरूप उसके बाहरी रूप में कुछ भेद अवश्य मिलता है, लेकिन राम कथा का मूल स्वरूप जो है वो एक ही है, उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। हर एक कवि, विशेषकर जो महाकवि होते हैं, वो अपने देश काल परिस्थितियों के अनुसार राम कथा को माध्यम बनाकर अपने युग और अपने युग धर्म से संबंधित बातें करते हैं। राम कथा के मामले में भी यही है। विभिन्न प्रांतों में रामायण हैं, देश के दुनिया के अन्य देशों में भी रामायण हैं। उनमें वहाँ के कवियों ने अपनी अपनी देशकाल परिस्थिति के अनुसार और प्रासंगिकता के अनुसार कुछ बातें कही हैं। हमारे देश में 400 साल पहले महाकवि तुलसीदास का आविर्भाव हुआ। उनकी रचना रामचरितमानस इतनी कालजयी बन पड़ी है कि आज तक कोई भी कवि तुलसीदास जी को पीछे नहीं छोड़ पाया। उनकी रचना आज भी इतनी लोकप्रिय है कि गांव-गांव में जो बिल्कुल बेपढ़ा लिखा आदमी है, जिसको अक्षर ज्ञान भी नहीं है, उसको भी 10-20 चौपाइयाँ दोहे रटे हुए मिल जाएंगे। इस राम कथा ने हमारे देश की संस्कृति की मूल धारा को बचाने में और उसको प्रसारित करने में और हम तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अब ऐसी रचना रामचरितमानस जैसी उसके बाद क्यों नहीं रची गई? उसका कारण ये है कि रामचरितमानस जैसी रचनाएं तभी सृजित होती हैं जब कवि बहुत चेतना के बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच जाता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के पहले भी कई रचनाएं लिखी, वो भी राम के चरित्र पर ही आधारित थी। रामलला ने छु, दोहावली, रत्नावली, कवितावली आदि रखी, लेकिन उनमें वो प्रभाव नहीं था जो रामचरितमानस में। उसका कारण ये था कि उन किताबों को रचते समय तुलसीदास की चेतना उतनी ऊंची नहीं उठी थी। तुलसीदास ने खुद लिखा है कि ये रामचरित प्रकाशित हुआ उनके अंदर से, तो जो कालजयी रचनाएं होती हैं ये भीतर से प्रकाशित होती हैं। ये इनको कोई दिमाग लगा के या बुद्धि लगा के लिख नहीं सकता, वो अपने आप प्रकाशित होती है। फिर उसके लिए जब आप तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो फिर ऐसी अवस्था आती है कि आपके भीतर एक ऐसी चेतना आ जाती है, फिर आपका व्यक्तित्व और आपका व्यक्तिगत सोच विचार सब एक तरफ हो जाता है। वो चेतना आपको पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लेती है और फिर आप लिखते रहते हैं, आपको खुद पता नहीं रहता है कि आप क्या लिख रहे हैं। लिखने वाले को बाद में, ऐसे बड़े शायरों के साथ भी ऐसा होता है कि वो जब बाद में अपनी रचना को पढ़ते हैं लिखने के बाद, तो उनको लगता है ये मैंने ही लिखी है। यही उसकी पहचान है कि जब कवि हट जाता है, सिर्फ कविता रह जाती है। इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जीवन के जो शाश्वत सत्य हैं वो कभी सीधे सीधे नहीं कहे जाते और उनको कहा भी नहीं जा सकता है। वैसे तो किसी भी तरह नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने भी इसको कहने का प्रयास किया है, तो उसके लिए कविता, बिंब, प्रतीक, कुछ ना कुछ कहानी, कथा, है ना,
इसका सहारा आपको लेना ही पड़ता है। उसके पीछे जो मैसेज अब क्या होता है, और इसी के कारण ये पुराण हमारे जो बने हैं वो उसके कथाओं के माध्यम से आम जनता को बात को समझाने के लिए सब पुराण लिखे गए। अब उसमें गलती कहाँ होती है कि हम काव्य के अभिधार्थ को यानी शाब्दिक अर्थ को लेके पकड़ के बैठ जाते हैं। अब उसमें बड़ा अनर्थ हो जाता है, क्योंकि जो कविता कही गई है या जो कथा कही गई है उसके पीछे के मैसेज को समझिए, उसके मतलब शाब्दिक अर्थ को ज़्यादा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कविता का तो स्वभाव है कि जब तक कविता में कल्पना तत्व नहीं होगा, अतिरंजना नहीं होगी, उसकी अभिव्यक्ति में जब तक कुछ अनूठापन नहीं होगा, तब तक वो कथा या कहानी या कविता रोचक हो ही नहीं सकती। तो इसी तरह रामचरितमानस में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको, वो काव्य के गुण हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा लिटरल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तो मूल मैसेज को पकड़िए जो तुलसीदास कहना चाहते हैं। राम के नाम के जप को बहुत महत्व दिया गया है। ऐसा कहा गया है कि इस नाम के जप से जीवन सुधरता है, मनुष्य का परम कल्याण होता है। तो अब राम नाम के महत्व को समझाने के लिए देखिए कितना सुंदर रूपक आता है शास्त्रों में कि वेद रूपी महासमुद्र में 100 करोड़ मंत्रों में भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। इन 100 करोड़ मंत्रों के विभाजन के लिए देवता, दानव और मनुष्य आए, तो उन्हें 33 करोड़ मंत्र दे दिए गए। अब कितने बचे? 99 करोड़ हो गए। अब 1 करोड़ मंत्र बचे। फिर उन्होंने कहा इसका भी बंटवारा करिए, तो उन्होंने क्या किया, 100 करोड़ मंत्र जो बचे थे उनमें से 33 करोड़ मंत्रों का तीनों को बंटवारा कर दिया गया। अब 100 करोड़ मंत्र बचे। उस 100 करोड़ का फिर बंटवारा किया गया, तो 33 लाख मंत्र जो है तीनों के बंटवारे में आए। अब फिर क्या बचा? अभी भी बच गया। कितना बचा? 99 लाख हो गए, 1 लाख मंत्र फिर बच गए। अब क्या किया जाए? उन्होंने कहा फिर इसको बांटिए, तो 33 हजार फिर बांट दिए। अब कितने बचे? 1000। फिर उनको 3 बांट दिया 1000 को। अंत में जाके एक ऐसी स्थिति आई कि 2 शब्द बचे और पाने वाले 3। तो क्या किया जाए? समझ में नहीं आया, तो भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा ये 2 अक्षर मुझे दे दो, और बस 2 अक्षर, यानी वो थे राम। उस राम नाम का वो हमेशा जाप करते रहते हैं। तो अब अपन देखें कि एक रूपक के माध्यम से राम नाम के महत्व को कितनी खूबसूरती के साथ समझाया गया, जो आदमी को सुनने में रोचक भी लगता है, अच्छा भी लगता है और वो प्रभाव भी ग्रहण करता है। भगवान राम के चरित्र को हमारे देश में सबसे बड़ा मनुष्य के लिए आदर्श माना गया है। तो उनके चरित्र के विषय में वैसे तो बात करना बहुत किसी के भी लिए कठिन चीज़ है, लेकिन जिसको जितनी बुद्धि है, जिसको जितनी समझ है, जिसको भगवान जितनी प्रेरणा देता है, उसके अनुसार वह उनके बारे में बात करता है। तो मैं भी धर्म पुराण की ओर से हर रविवार को आपसे रूबरू होकर रामचरितमानस ही नहीं और भी कुछ जीवन से जुड़े प्रसंगों पर चर्चा करूंगा। नमस्कार। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।